नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले टेंथ क्लास का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेंसुरेशन। देखो, इस चैप्टर का तो ऑलरेडी शुरुआत मैंने कर चुका है, इसके पहले एक लेक्चर का वीडियो बना दिया हूँ। अब इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.1। अब देखो, ये 7.1 का स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूँ कि इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको कुछ फॉर्मूले जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये सब के बारे में बताया और उनका फॉर्मूला भी बताया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो सब फॉर्मूला आपको याद रहेंगे तो आप ये प्रैक्टिस से आसानी से सॉल्व कर सकोगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट 5 सेंटीमीटर। देखो, किसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यहाँ पे लिखोगे फॉर द कोन, फॉर द कोन। अब क्या क्या दिया है इसमें, रेडियस दिया है। रेडियस क्या होता है हमारा, आर होता है कितना, ये 1.5 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हाइट यानी एच कितना है, ये 5 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करने का है हमें, वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्या फाइंड आउट करने का है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यहाँ पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है हमारा फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आपको याद करना होगा। तो देखो यहाँ पे 1/3 ऐसे ही रहेगा, इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी रेडियस क्या है हमारा 1.5। तो मैं इसको स्क्वायर में लिखने से 2 टाइम्स लिख देता हूँ, इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब ये 3 को कैंसिल कर दो इससे, 1.5 से 3 5 कितना होता है 15 होता है। लेकिन क्या है यहाँ पे देखो 1 डिजिट पे पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इधर हो जाएगा 0.5। हाँ, तो बाकी ये 3.14 बचा, 3.14 इंटू ये 0.5 बचा है। और क्या करोगे, और ये 1.5 और 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे देखो, अगर 5 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो कितना आता है 5 आता है, और ये कितना है हाफ है, हाफ कर दो 5 का, कितना होता है 2.5। कितना होता है 2.5, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करने का। नहीं तो ये सीधा कर दो, 15 पचे 75 और 0.1 पे है डेसिमल लगा दो, पॉइंट हो गया। अब आगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 3.14 ऐसे कॉपी कर लो, इंटू और 5 का मल्टीप्लाई 7.5 में करो, 0.5 का। 5 5 जा कितना होता है 25, बचा कितना 2, फिर 5 7 जा 35 और ये 2 कितना हो गया 375। तो कितना है, कितने पॉइंट पे है, पॉइंट 1 और 2 यहाँ पे लगा दो, कितना आ गया 3.75। अब 3.14 का मल्टीप्लाई 3.75 में करो, तो करते हैं देखो। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 3 पॉइंट कितना है 7.5, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आ जाएगा 3 5 जा 15, बचा 1, 3 7 21 और 1 22, 3 3 जा 9 और 2 कितना 11 हो गया। तो कितना आ गया 2 पॉइंट पे है, तो 11.25 आ गया। अब 0.14 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 3.75 में 0.14 का मल्टीप्लाई करता हूँ, सीधा 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 पचे 70, बचा कितना 7, 14 7 98, 98 7 105, बचा कितना 10, 14 42 ना, 42 और 52 आ रहा है। कितने डिजिट पे है पॉइंट 4, 2 और 2 4 पे है, तो यानी कितना है 0.5250। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर कहाँ करके दिखाओ यार, यहाँ करके दिखाता हूँ, इधर साइड में करता हूँ। क्या आया 11.25 और आया है 0.5250, ऐड करो 0577, यानी कितना आ रहा है 11.775। तो देखो ये क्या है सेंटीमीटर में है, तो जो वॉल्यूम होता है वो किस में होता है, सीएम क्यूब में होता है। क्या होता है, सीएम क्यूब में होता है। तो क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर 11.775 आ गया। तो यहाँ पे लिख दोगे फाइनल आंसर में, देयरफॉर इधर ही लिख दो, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, नहीं तो इधर से एक मिनट अलग से लिखो इसको, ऐसे रहने दो। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द
कोन इज क्या आया है 11.775 cm³ आया है। चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विथ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, डायमीटर दिया है, वो भी 6 सेंटीमीटर। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ होता है। तो देखो, तो सॉल्यूशन में पहले क्या लिखोगे, क्या दिया है, डायमीटर दिया है, तो डायमीटर दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें लेकिन चाहिए क्या, रेडियस चाहिए। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है d/2, यानी d से डायमीटर, डायमीटर क्या है हमारा 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो गया। रेडियस कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आगे देखो, फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर क्या होता है 4/3 πr³। ये फॉर्मूला है, किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का। तो स्फेयर में दो ही फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, बस यही दो फॉर्मूला है। तो इसमें ये देखो क्या आएगा 4/3 ऐसे ही रहने वाला है। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 इंटू r³ यानी 3 सेंटीमीटर। अब इसे क्यूब करने से अच्छा 3 टाइम लिख लो, तो 1 टाइम कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये 4 बचा। देखो अब 3 का मल्टीप्लाई 3 में करो 9 आ जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 14 में करो, 9 4 जा कितना होता है 36। कितना होता है 36, इधर हो जाएगा 36, और बचा क्या है 3.14। समझा ना क्या किया, 3 से कैंसिल कर दिया, 3 जा 9, 9 4 जा 36, 9 चौक 36, और ये 3.14 कॉपी कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम लोग, वही सेम, एक काम करता हूँ 3.14 है ना, तो डायरेक्ट 36 से मल्टीप्लाई करता हूँ। टेबल तो नहीं आता, लेकिन एक ट्रिक है, देखो यहाँ पे 4 का 36 में करो, 4 6 जा 4 छंग 24, बचा कितना 2, 4 तेई 12 और 2 14, 144, और 144 का 4 लिखो, 144 का 4 लिखो, बचा कितना 14। अब 1 का करो तो 36 आएगा, और 36 में 14 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50। 36 किया, 36 से मल्टीप्लाई 1 में किया 36, और ये 14 ऐड किया तो कितना हो गया 50। 50 का 0 लिखा, बचा कितना 5। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, बचा 1, 3 3 जा 9 1, और ये कितना 5, तो कितना हो जाएगा 113। तो यहाँ कितना आएगा 113। कितने पॉइंट पे है, 2 पॉइंट पे है, तो आगे क्या आ गया आंसर हमारा 113.04। तो ये भी क्या है, वॉल्यूम है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा cm³ में हो जाएगा। इस तरह हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो फाइनल में क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज क्या आया है 113.04 cm³। क्वेश्चन नंबर तीसरा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। यानी हमें क्या करना है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने का। इसमें दो चीज़ें दी गई है, एक रेडियस दिया है, एक हाइट दिया है। तो आइए, तो रेडियस यानी क्या होता है r कितना है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा हाइट यानी h कितना है 40 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 40 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या होता है देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर कितना होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। क्या होता है एरिया ऑफ अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2πr इंटू ब्रैकेट में r प्लस h। तो देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, r का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ब्रैकेट में क्या r यानी 5 और h यानी हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 3.14 ऐसे रहने दो, इंटू 5। अब ये दोनों ऐड करो, कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45, कितना हो गया 45। अब एक काम करो,
5 का मल्टीप्लाई 2 में होगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 45 में होगा तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। तो ये 3.14 ऐसे तो समझा ना। 5 2 10 और 10 का मल्टीप्लाई 40 में कितना हो जाएगा 450 इंटू क्या हो जाएगा ये 450। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। देखो 3.14 में किसका करने का है 450 का, डायरेक्ट करता हूँ। देखो जीरो को ऐसे ही रहने दो, जीरो को ऐसे ही रहने दो। 45 का 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स होता है 90 45 का, और ये हो जाएगा 180 का आ जाएगा जीरो, यहाँ पे बचेगा कितना 18। फिर 45 का 1 टाइम करो तो ये हो गया, और 18 इसमें ऐड कर दो 45 में तो कितना हो जाएगा, 18 ऐड करो, 10 ऐड किया तो 55 हो गया, फिर 5 ऐड किया तो 60 हो गया, और 3 63 हो गया। तो कितना बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा। अब 45 का 3 टाइम करो 90 हो गया, और 90 में 45 ऐड करो 135 हो गया, 135 में 6 ऐड करो तो हो जाएगा 141 आ गया। पॉइंट कितने पे 2 डिजिट पे है तो 2 डिजिट पे लगा दो, यानी क्या आया 1413। क्या आया फाइनल आंसर हमारा 1413। तो क्या आया है हमारा एरिया आया है, तो एरिया क्या रहेगा स्क्वायर में रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर भी लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको इरेज कर दो जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोला, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो स्फेयर में दो ही फॉर्मूला होता है, एक होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और दूसरा होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। जो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है आप उसे चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलो चाहे कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही, क्योंकि दो ही फॉर्मूला, एक वॉल्यूम वाला एक सरफेस एरिया वाला। तो देखो इसमें सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहला क्या दिया है रेडियस दिया है तो रेडियस लिख दो, रेडियस यानी आर दिया है, क्या दिया है आर, क्या है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एकदम इजी है, 4 ऐसे ही रहेगा इंटू, अब पाई को क्या करो 22/7 लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे 22/7। क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, देखो ये क्या है रेडियस क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर, 7 स्क्वायर में था, इसको टोटल लिख लिया। अब समझ में आ गया होगा कि 22/7 क्यों लिखा मैंने, 3.14 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो ये तीनों बचा है। तो इसमें एक काम करो, अभी ये 4 का मल्टीप्लाई 22 में करता हूँ मैं, 4 2 8 4 2 8 इंटू 7। अभी देखो यहाँ पे, तो अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या होगा 7 8 56, 7 8 56 होता है, बचा कितना 5, 7 8 56 और 5 को ऐड करो कितना हो जाएगा 61। तो इसको कैसे लिखोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। तो यहाँ पे फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज क्या होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला, द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इट इज अ मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ अ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। देखो ये क्या दिया है, डायमेंशन दिया है क्यूबॉइड का। तो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि क्यूबॉइड के कितने डायमेंशन थे, 3 डायमेंशन था, लेंथ ब्रेथ और हाइट। देखो यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट, एक हमारा क्यूबॉइड है जिसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो वही तीनों दिया गया है। ये लेंथ क्या दिया है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 21 सेंटीमीटर और ये हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या बोला, इट इज अ मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ अ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। फिर क्या किया गया, इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया। मेल्ट करने के बाद क्या बनाया गया, एक कोन बनाया गया जिसकी हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर। और क्या करना है हमें, इसका रेडियस फाइंड आउट करने का। तो देखो कैसे करने का है, तो पहले मैं बात करता हूँ क्यूबॉइड की। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर अ सॉलिड क्यूबॉइड
फॉर अ सॉलिड क्यूबॉइड। देखो सॉलिड क्यूबॉइड में क्या क्या है, लेंथ है हमारे पास जो कि है 44 सेंटीमीटर। फिर है हमारा ब्रेथ, क्या है ये 21 सेंटीमीटर। फिर है हाइट, ये हाइट क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर। अभी ये तो हो गया। अब आते हैं हम लोग कोन में। कोन में क्या क्या है, तो यहाँ पहले लिख दो फार कोन, फार सॉलिड कोन लिख दो क्योंकि उसी चीज से बना है सॉलिड कोन। क्या है इसमें, कोन में सिर्फ और सिर्फ हाइट दिया गया है। देखो कोन में दो हाइट होता है, एक होता है परपेंडिकुलर हाइट होता है और एक होता है स्लैंट हाइट। देखो ये जो हाइट है इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कहते हैं। और इसे डिनोट करते हैं हम लोग एल से, लेकिन इसका तो कुछ दिया ही नहीं है इसमें, सिर्फ हाइट दिया। अगर हाइट सिर्फ और सिर्फ हाइट की बात किया हो तो समझ जाओ कि वो परपेंडिकुलर हाइट की बात कर रहा है, एक्सिस ऑफ द कोन की बात कर रहा है। हाँ ये याद रखना। तो इसमें सिर्फ हाइट दिया गया, हाइट क्या दिया गया हमारा एच, एच से डिनोट करते ये होता है 24 सेंटीमीटर। हाँ एक चीज़ और देखो यहाँ पे एच ऑलरेडी हम लोगों ने 12 सेंटीमीटर लिया है, ए बी एच दोनों एच सेम हो जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको H1 मान लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं H1 मान लेते हैं, क्या H1। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, इस कीबोर्ड को मेल्ट किया जा रहा है तो उससे क्या बन रहा है, एक कोन बन रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर देयरफॉर मेल्टेड एंड क्यूबॉइड melted and a cone made a cone क्या किया गया, क्यूबॉइड को मेल्ट किया गया और उससे क्या किया गया, कोन बनाया गया। देखो यहाँ पे जब इस क्यूबॉइड को मेल्ट करके कोन बनाया जाएगा तो क्या चीज इक्वल रहेगा, क्या सेम रहेगा, क्या सेम हो सकता है आप सोच सकते हो। देखो यहाँ पे इसके अंदर क्या रहेगा, एक वॉल्यूम रहेगा, इसके अंदर स्पेस रहेगा इनसाइड, जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, और इसके अंदर भी स्पेस रहेगा। वो दोनों क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो जितना ये था जिसका इसका मतलब टोटल सरफेस था कि जितने से ये बना हुआ था सॉलिड क्यूबॉइड, उतना ही मेल्ट करके उससे ही ये बनाया गया, सेम टू सेम कोन बनाया गया। तो इस पे इसका भी जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा दोनों ही सेम होगा, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द ये लेता हूँ कोन, वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द, क्या है हमारा क्यूबॉइड है, क्या है क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, यानी LBH वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड होता है। देखो LBH। अब देखो ये तीनों का वैल्यू दिया गया है और इसमें H का वैल्यू भी दिया गया है, सिर्फ R का वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में बोला भी है फाइंड द रेडियस ऑफ ईच बेस। बेस क्या है हमारा इसका कोन का, ये सर्कल जो है इसका बेस है कोन का। चलो आगे करते हैं। तो 1/3 ऐसे ही रहेगा, इंटू पाई का वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग 22/7 लेते हैं, 22/7 ये पाई का वैल्यू है। और आर का वैल्यू तो हमें निकालना है तो इसको आर स्क्वायर ऐसे ही लिख लो, इंटू एच, इसे H1 लिख दो। हाँ मैं लिखना भूल गया, क्यों H1 लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो हम लोग सॉलिड कोन में क्या लिए हैं H1 लिए, तो ये भी हो जाएगा H1। तो H1 का वैल्यू क्या है 24 है, इक्वल टू L क्या है, देखो L है हमारा 44 सेंटीमीटर, इंटू बी क्या है हमारा 21, इंटू H है हमारा 12। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। और दूसरा ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया है। अगर आपको बनाना है बना सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको समझने का है तो बना सकते हो फिर। तो देखो अभी क्या करने का है, ये जो 3 और ये 7 है इस साइड लेंगे तो इसके साथ में आ जाएगा, बराबरी में आ जाएगा। और ये 22 और ये 24 लेंगे तो वहाँ डिवाइड में चले जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले आर स्क्वायर इसे लिख लो, यहाँ पे इक्वल टू क्या है, पहले 44, 21 और 12 ये लिख लेता हूँ,
44 21 इंटू 12। अभी देखो ये जो डिवाइड में है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी कि जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा नोमिनेटर में आ जाएगा। 7 है और कुछ है क्या, और 3 है, 7 और 3 आएगा यहाँ पे, 7 इंटू 3। अभी और क्या है, 22 है और 24, ये क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, नीचे आएगा यहाँ पे। क्या है, 22 और 24, 22 इंटू 24, ऐसा है। कुछ नहीं किया हूँ, ये जैसा था उसको वैसी कॉपी किया, और ये जो 3 और 7 था डिवाइड में था, यहाँ गया तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया, और ये 22 और 24 इंटू में था, नीचे गया यहाँ पे तो डिवाइड में हो गया। तब देखो कटपीट हो रहा है क्या, 22 1 जा 22 होगा, और 22 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करते हैं तो क्या होता है 44। 22 की कहानी खत्म हो गई, अब 24 बचा है। अब 24 को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 12 1 जा 1, 12 2 जा कितना होता है 24, और 2 से 2 कैंसिल हो रहा है क्या कहीं पे, हाँ इधर 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, देखो यहाँ पे एक 44 खत्म हो गया, 21 बचा, इंटू ये 12 भी खत्म हो गया, तो ये बचा है 7 इंटू 3 बचा है, और नीचे का तो सब खत्म ही हो गया है, यानी ये बचा है। हाँ अभी देखो ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें करो कितना हो जाएगा 21, आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इसी रहने दो, 21 इंटू 21। देखो ये अभी ये स्क्वायर में है, और ये 21 2 टाइम्स है, स्क्वायर रूट ले सकता हूँ, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या बचेगा, देखो देयरफॉर आर इक्वल टू कितना बचेगा 21 सेंटीमीटर बचेगा। तो यहाँ पे लिखोगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो क्या बचा हमारे पास, आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे फाइनल आंसर में देयरफॉर रेडियस ऑफ द बेस इज, रेडियस ऑफ द बेस इज कितना है 21 सेंटीमीटर, कितना है 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ पॉट्स इन बिलो फिगर, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पोट होल्ड। देखो हमें ये बताना है, ये जो जग है इसमें कितना जग पानी ये पॉट में भरा जा सकता है, ये सब ऑब्जर्व करके। तो आइए मैं बताता हूँ, देखो एक कॉनिकल वाटर जग है जो कि कोन के शेप में है, और एक ये हम सिलिंड्रिकल वाटर पॉट जो कि सिलेंडर के शेप में है, और दोनों ही हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इनके बारे में, और इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला होता है ये भी स्टडी कर चुके हैं। देखो पहले मैं बात करता हूँ इस जग की, बात करता हूँ जग में देखो क्या क्या दिया है, तो यहाँ पे लिख दोगे फॉर कॉनिकल वाटर जग, फॉर कॉनिकल वाटर जग। क्या क्या दिया है इसमें, एक तो हाइट दिया गया है, देखो h हाइट दिया गया है, तो इसे h1 ले लो, इसे हाइट h1 ले लो, ये क्या हो जाएगा हमारा h1 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट तो उसमें भी दिया गया है ना, तो इसे h2 ले लेंगे हम लोग। तो और रेडियस क्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, और इसे r1 ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अब फिर दूसरे में क्या आ जाओ, दूसरा क्या है हमारा सिलिंड्रिकल वाटर पोर्ट, तो यहाँ पे लिखोगे फॉर सिलिंड्रिकल वाटर पोर्ट। क्या है इसमें, देखो इसमें हाइट दिया हुआ है और रेडियस दोनों सेम मतलब दिया हुआ है, तो आइए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये h2 हो जाएगा, कितना है ये h2 हमारा 10 सेंटीमीटर है, और r2 हमारा क्या है ये 7 सेंटीमीटर है। देखो अब पता कैसे चलेगा कि इसमें मतलब कितना जग वाटर भरा जा सकता है, अगर दोनों का कैपेसिटी यानी इनसाइड कितना स्पेस है, यानी कि जिसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, अगर इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम पता चल जाए हमें, तो ये हमें पता चल जाए कि कितना जग ऑफ वाटर हम लोग पॉट में भर सकते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल ले लेंगे। तो इससे पहले क्या करोगे, एक काम क्या हमें फाइंड आउट करने का कि कितना जग ऑफ वाटर सिलेंडर में कंप्लीटली फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखोगे लेट x बी द नंबर ऑफ जग वाटर
क्या इन द नंबर ऑफ जग वाटर रिक्वायर्ड लिख दो, रिक्वायर्ड टू fill up the completely पोर्ट लिख दो सीधा, completely पोर्ट। यानी कि मान लिया कि मैंने x नंबर ऑफ जग वाटर की इस पोर्ट को भर सकता है, x नंबर ऑफ वाटर इस पोर्ट को भर सकता है, x नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर, हाँ नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर, जग ऑफ वाटर लिख देना, हाँ। कि जो हम लोग x कंसिडर किए इसको ऐसे ले लो, x हो जाएगा ये इनटू, अब दोनों का वॉल्यूम इक्वल में ले लो, क्योंकि वॉल्यूम से ही हमें पता चलेगा कि इनकी कैपेसिटी कितनी है और कितना जग ऑफ वाटर हम लोग पोर्ट में फिलअप कर सकते कंप्लीटली। तो लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ कौन ले लो पहले, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एक्स तो ऐसी रहेगा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करने का है, इनटू, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कौन के केस में क्या है, देखो कॉनिकल वाटर जग के केस में क्या है, रेडियस r1 है और ये हाइट h1 है, तो इसे r1 कर दो और इसे h1 कर दो, इक्वल का साइन लगाओ। फिर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें क्या है, ये r2 का ले लिया है मैंने और ये h2 ले लिया, देखो h2 और r2 ले लिया है। अब क्या करो, वैल्यू रख दो, x तो ऐसे ही रहेगा, ये फाइंड आउट करने का है, 1/3 इंटू, देखो पाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों, तो इसे मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो आप आगे चल के भी कैंसिल कर सकते हो, मैं लेकिन इसे अभी कैंसिल, ये पाई है, हाँ पाई मैंने इसको अभी कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, r1 का स्क्वायर, यानी r1 का वैल्यू क्या है, देखो r1 का वैल्यू है हमारा 3.5 इंटू स्क्वायर में है तो ये भी हो जाएगा 3.5, h1 का वैल्यू क्या है हमारा, देखो 10 है, इक्वल का साइन लगाया। फिर r2 का स्क्वायर है, r2 का स्क्वायर, देखो r2 का वैल्यू क्या है 7, स्क्वायर में तो 2 टाइम ले लेंगे, 7 इंटू 7, और h का वैल्यू क्या है हमारा, h का वैल्यू है हमारा h2, यानी h2 का वैल्यू कितना है 10 है, तो इसे 10 रख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे डिवाइड में है यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि देखो ऐसे क्या होगा, गाना बज रहा है, तो देखो ये 3 यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो पहले ये कॉपी कर लेता हूँ, तो x तो ऐसे ही रहने वाला है, इक्वल टू 7 इंटू क्या है 10। देखो ये सेम टू सेम मैंने कॉपी किया, वहाँ पे x को ऐसे ही रहने दिया, क्यों, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करने का है। अब ये 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3, ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो भी जितने भी मल्टीप्लिकेशन में यानी ऊपर है न्यूमरेटर में है वो वहाँ पे डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो 3.5 और 10 है, क्या है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, देखो यहाँ पे 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास 7 और 3, 7 1 जा 7, 7 5 जा कितना होता है 35, लेकिन ये पॉइंट में है तो यहाँ हो जाएगा 0.5, और ये भी 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, तो ये भी पॉइंट में है तो ये भी हो जाएगा 0.5, समझा ना। देखो इधर लिख लो नहीं तो मिक्स हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी सब कैंसिल हो गया, 0.5 और इधर 3 बचा। देखो यहाँ पे कैसे x इक्वल टू क्या बचा है 3 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 0.5। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 0.5 का मल्टीप्लाई 0.5 में करो तो क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 5 जा 25, क्या होता है 25। पॉइंट कहाँ पे है 1 2 डिजिट पे है तो यहाँ पे लगा दो, यानी ये हो जाएगा 0.25। अब देखो ये जो 0.25 है इसको मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। पहला तो देखो स्पेस जगह है क्या कहीं पे, एक बार पहले मैं करके दिखाता हूँ आपको, हाँ साइड में 2 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, एक समझने के लिए बता रहा हूँ। हाँ जैसे 3 है और ये है 0.25, तो क्या करूँगा इसे 2 0 लूँगा, इधर 2 0 लूँगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो क्या होगा अभी देखो कट करो
25 वन जा 25 होगा, इधर 5 इधर गया 50 हो गया, और 25 टू जा कितना होता है 50 होता है, 12 आ गया। अब एक तरीका और है, ये क्या है यहाँ पे 3 है, अब ये 0.25 है। देखो 0.25 क्या होता है 1 डिवाइड बाई 4 के बराबर होता है, 1/4 के बराबर होता है। देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, देखो 1/4 के बराबर होता है 0.25। कैसे, अगर देखो मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, नहीं कट रहा है, एक जीरो लगाओ, फिर एक, तो कितना होगा 4 टू ज़ा 8, 2 बचा, 2 में एक जीरो लगा दो, 4 5 जा 20, ये क्या है 0.25। अगर मैं इधर 1/4 लेता हूँ तो ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, और क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, तो आपके ऊपर है, जैसा करना है वैसा करो। तो अभी तो मैं पहला वाला कर सकता हूँ, इसको इरेज कर दो। अभी देखो यहाँ पे क्या करने का है, यहाँ पे 3 रहने दो ऐसे ही। अभी देखो यहाँ पे कितने डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे, तो ऊपर 2 जीरो लेता हूँ मैं, तो अब ये पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 25। अब 25 बन जा कितना होता है 25, तो 5 वहाँ चले गया तो हो गया 50, क्या हो गया 50। अब 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। तो यानी कि हमारे पास आंसर क्या आया है 12 आया है, यानी x का वैल्यू क्या आया है 12 आया। तो आप फाइनल आंसर में क्या लिखोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल अप द कम्प्लीटली पोट इज 12। इसके आगे लिख देना इज 12, नहीं तो मैं लिख देता हूँ देयरफॉर नंबर ऑफ जग ऑफ वाटर require to fill up the pot is 12। क्वेश्चन नंबर 7, अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव अ इक्वल बेस। देखो जो ये सिलेंडर है और इसके ऊपर कोन है, इनका जो बेस है, बेस यानी देखो ये जो सर्कल बना हुआ है ना, ये सिलेंडर का बेस है, और ये जो सर्कल है ये किसका बेस है कोन का, ये क्या है बेस इक्वल है, दोनों का ही बेस इक्वल है। फिर आगे बोला द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। देखो ये सिलेंडर का हाइट है, ये हो गया सिलेंडर का हाइट। इसके बाद क्या है, एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो ये बेस का एरिया है ये क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और दोनों बेस क्या है इक्वल है, यानी दोनों का ही क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो जो जब कह रहे इन लोग का एरिया इक्वल है और क्या रहे दोनों बेस भी इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो इनका जो रेडियस होगा यानी यहाँ से यहाँ है वो भी इक्वल होगा। तो मैं आर कंसिडर कर लेता हूँ, इसका भी आर ले लेता हूँ, ए भी आर होगा, दोनों का ही रेडियस सेम होगा। जब बेस सेम है तो रेडियस भी सेम ही होगा। फिर आगे वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, हाँ कोन को क्या किया गया है सिलेंडर के ऊपर रखा गया है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर। जब इस कोन को इस सिलेंडर पे रखा गया है तो इन टोटल वॉल्यूम यानी ये कोन का और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है कितना है टोटल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमें क्या करने का है टोटल हाइट फाइंड आउट करने का है, क्या करने का है टोटल हाइट। तो देखो एक हाइट तो ये हो गया और दूसरा हाइट ये हो गया, तो दूसरा हाइट तो है हमारे पास, इसे मैं h1 कंसीडर कर लेता हूँ और इसे h2 कंसीडर कर लेता हूँ। यानी कि h1 है हमारे पास, h1 है कितना 3 सेंटीमीटर, h2 हमें फाइंड आउट करने का। अगर h2 हम फाइंड आउट कर लेंगे तो h1 प्लस h2 कर देंगे तो हमें टोटल हाइट मिल जाएगा। तो आइए बताता हूँ कैसे करना है। तो पहले तो दोनों का रेडियस सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा क्योंकि इनका जो बेस है सेम है। तो आइए लिख देते हैं यहाँ पे लेट R be the radius of each bases। क्या है दोनों ही बेस का रेडियस क्या है सेम है r है। फिर इसके बाद क्या दिया है फॉर अ सिलेंडर करता हूं मैं, फॉर अ सिलेंडर में हाइट क्या है देखो h1 हाइट क्या है 3 सेंटीमीटर है। चलो ठीक है, और नहीं तो ऐसे मत लिखो, एक काम करो ऐसा सीधा लिख दो, हाइट ऑफ सिलेंडर लिख देता हूँ डायरेक्ट। हाइट कितना दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है ना। हाइट ऑफ अ सिलेंडर
हाइट ऑफ अ सिलेंडर क्या माना है मैंने, h1 माना है। h1 इक्वल टू कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है। एंड कोन का हाइट क्या माना है, h2, तो यहाँ पे लिख दूंगा हाइट ऑफ अ कोन क्या है, h2 है। क्या है, h2। फिर इसके बाद और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ द बेस कितना दिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो ये बेस है, ये बेस क्या है, सर्कल के फॉर्म में है, ये भी सर्कल के फॉर्म में है। तो सर्कल का क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो इसे इक्वेशन 1 ले लो। फिर उसके बाद क्या दिया है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास है। अगर दोनों का वॉल्यूम हम मैं निकाल लूँ तो हमारे पास एक का हाइट है h1 तो दूसरे का हाइट h2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे तो क्या लिखा है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड। यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म्ड। जो देखो ये वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म्ड, इसमें क्या आ रहा है, देखो ये टोटल है, यानी इसका और इसका दोनों का वॉल्यूम है। तो इसमें क्या आएगा, कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म्ड है किसका है, दोनों का ही है, दोनों का टोटल है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ जाएगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ, तो एक काम करता हूँ इधर लिखता हूँ नीचे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, फाइंड आउट करो। ये इक्वल के साइन यहाँ लगा देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन देखो आर तो कॉमन है, दोनों में सेम है, इक्वल है, तो आर आर ही रहेगा। लेकिन जो हम लोगों ने सिलेंडर का वॉल्यूम सिलेंडर का हाइट लिया, क्या लिया, h1 लिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, h1 हो जाएगा। प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो कोन का हाइट क्या लिया है हम लोगों ने, h2 लिया है। देखो यहाँ पे कोन का हाइट क्या लिया है, h2। अब देखो पाई आर स्क्वायर देखो दोनों साइड है, तो इसे मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ बचा क्या, h1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 h2 बचेगा, 1/3 h2 बचेगा यहाँ पे बस। फिर आगे देखो, अब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू है हमारे पास, देखो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा यहाँ पे। और h1 का वैल्यू भी है हमारे पास, देखो 3 सेंटीमीटर यहाँ पे h1 का वैल्यू, यानी सिलेंडर का हाइट कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3, प्लस अब h2 यहाँ आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, h2 ही हो रहेगा वो 3। और एक चीज़ लिखना भूल गए हम लोग, देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म्ड, ये क्या है, कहाँ पे है, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म्ड इस कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म्ड क्या है, ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 500 आएगा, ये इसको लिखना भूल गया था मैं, 500 और जो हम लोगों ने ये 100 लिया है, देखो ये क्वेश्चन 1 से पता चला, तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 समझा ना। फिर इसके बाद इस साइड आ जाओ, अभी देखो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये 100 को यहाँ ले लेता हूँ डिवाइड में, तो देखो क्या हो जाएगा फिर, देयरफॉर
500 ऐसे ही रहेगा, 100 आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू ये 100 यहाँ आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 ऐसे ही रहने दो, तो ये क्या बचेगा 3 प्लस H2 डिवाइड बाय क्या है 3 है। समझा ना, कुछ किया नहीं, सिर्फ 100 को यहाँ डिवाइड में ले लिया, बाकी सब कॉपी कर लिया। अब देखो ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ यहाँ पे 5 बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये 3 प्लस में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा H2 डिवाइड बाय 3 बचेगा। अब इसमें से माइनस करो, 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 बचा। अब ये 3 को यहाँ ले लो, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट करके दिखाता हूँ सीधा, H2 डिवाइड बाय 3। अब ये 3 को यहाँ लोगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो H2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 2 3 जा 6, कितना आ गया 6, यानी H2 कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो हमें क्या चाहिए टोटल हाइट चाहिए, तो H1 तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो टोटल हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर टोटल हाइट, टोटल हाइट कैसे होगा H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, H1 क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, प्लस ये कितना आया हमारा 6 सेंटीमीटर आया है, 6 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 9, 9 क्या आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा, हाइट हमारा सेंटीमीटर में रहेगा। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल हाइट लिख दो, टोटल हाइट कितना आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया। एक बार अच्छे से समझाता हूँ, देखो जो था ये दोनों का बेस सेम था, इक्वल था, तो क्या किया, जो अगर बेस सेम है, अगर सब कुछ सेम है, इसका एरिया और बेस सब सेम है, तो जो इसका रेडियस होगा वो भी सेम होगा, तो दोनों का रेडियस r ले लिया, और इसका H1 ऑलरेडी दिया था, और कोन का मैंने H2 कंसीडर कर लिया। फिर क्या किया, देखो यहाँ पे फिर एरिया ऑफ द बेस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, तो एरिया ऑफ द बेस यानी ये क्या है सर्कल, इसका जो बेस है सर्कल की तरह है, तो सर्कल का स्क्वायर एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो एक इसके बराबर हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर फॉर्म्ड, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, वॉल्यूम ऑफ द फिगर फॉर्म्ड कितना है टोटल, इसका और इसका वॉल्यूम दोनों का एक साथ वॉल्यूम कितना दिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी इसका और इसका इन दोनों का ऐड करेंगे वॉल्यूम, तब ये 500 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ द फिगर सॉलिड फिगर फॉर्म्ड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर क्या किया, दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, फिर जो पाई आर स्क्वायर देखो दोनों में कॉमन था, इसको कॉमन लिया, H1 का वैल्यू पुट किया, और इधर पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 100 दिया था, 100 कॉपी किया, और वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इधर 500 ऑलरेडी क्वेश्चन में था, उसको कॉपी किया, फिर उसके बाद सॉल्व कर दिया, H2 का वैल्यू आ गया, फिर H2 के वैल्यू को टोटल हाइट में H1 प्लस H2 में किया, टोटल हाइट आ गया हमारा 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इन बिलो फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम हेमिस्फेयर, देखो हेमिस्फेयर यहाँ पे हेमिस्फेयर है नहीं हाफ स्फेयर, ये हाफ स्फेयर है। फिर क्या है अ सिलेंडर, सिलेंडर है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेंडर है, एंड अ कोन, और ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कोन है, इज शोन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। अभी हमें क्या करने का, ये एक टॉय है जो कि एक हेमिस्फेयर से बना है, सिलेंडर से बना है और कोन से बना है, तो इसका हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करने का पूरे टॉय का। तो इसमें क्या क्या दिया है, देखो पहले कोन का हाइट दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और जो ये है ना रेडियस है 3 सेंटीमीटर, अगर इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, क्यों, क्योंकि देखो दोनों का क्या है सेम है, दोनों का जो बेस है सेम है, और सिलेंडर है दोनों का बेस क्या है सेम है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। चलो ठीक है, और जो सिलेंडर का हाइट क्या दिया है 40 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले क्या क्या दिया है ये लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखता हूँ। देखो जो तीनों के तीनों दिया है इनका जो रेडियस है क्या है इक्वल है, बराबर है, सेम है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ अ टॉय मेड अप ऑफ मेड फ्रॉम, देखो वहाँ पे लिखा है मेड फ्रॉम अ हेमिस्फेयर और सिलेंडर, अ सिलेंडर एंड अ कॉन विथ इक्वल रेडियाई, रेडियाई देखो सेम है, और रेडियाई क्यों बोला है, क्योंकि एक रेडियस होता है तो उससे रेडियस ही बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा रेडियस होता है उससे रेडियाई बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो रेडियस सेम है तीनों का,
तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल रेडियाई। तो इसमें अब मैं बात करता हूँ पहले कोन की। तो कोन की फॉर अ पार्ट ऑफ कोन, पार्ट ऑफ कोन वाले पार्ट की बात हो रही है। तो देखो जो कोन है उसमें क्या क्या है, 4 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है, और इस जो हाइट है इसे हम लोग परपेंडिकुलर हाइट कहते हैं, इसे h से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और तो देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे भी हाइट दिया गया है h और ये भी हाइट h है, तो एक काम करते हैं, मैं इसे h1 ले लेता हूँ, इसे h1 ले लेता हूँ, ये h1 हो गया। और क्या दिया हुआ है इसमें, रेडियस दिया गया है कोन में, देखो तो रेडियस क्या हो जाएगा इसमें, रेडियस मतलब r क्या है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें r1 r2 लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि रेडियस क्या है, इक्वल है दोनों के दोनों। फिर अब आते हैं ए वाले पार्ट, ए पार्ट हो गया कोन वाला। अब आता हूँ सिलेंडर पे, फॉर पार्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर वाले पार्ट पे आ जाओ। सिलेंडर वाले पार्ट में देखो रेडियस r दिया है, रेडियस r 3 सेंटीमीटर इसमें भी दिया गया है, और हाइट दिया गया है, हाइट इसमें हमें h2 लेना होगा, ये क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, क्या है 40 सेंटीमीटर। बस यही दो चीज़ें दी गई हैं। अब बात करता हूँ मैं तीसरा क्या है हमारा, हेमिस्फेयर। तो फॉर हेमिस्फेयर, पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर, पार्ट ऑफ हेमिस्फेयर पार्ट की बात हो रही है। तो देखो हेमिस्फेयर में सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिया है और कुछ नहीं दिया है, तो रेडियस r से ही रहेगा, क्यों, क्योंकि तीनों का रेडियस क्या है, सेम है, 3 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं हम लोग अपने फाइनल पे। तो पहले देखो हमें क्या करना होगा, अगर सबका मतलब टोटल एरिया निकालने का, ये पूरे टॉय का, तो इनका ये जो हेमिस्फेयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, और ये जो सिलेंडर है इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, और ये जो कोन है इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना होगा, और तीनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो पूरे टॉय का सरफेस एरिया निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करना होगा, देखो ये जो कोन होता है ना, इसमें 2 हाइट होता है, तो ये तो एक हो गया परपेंडिकुलर हाइट h, लेकिन एक दूसरा हाइट क्या होता है हमारा, स्लैंट हाइट होता है, इसे ऊपर की साइड लिखो, स्लैंट हाइट होता है, क्या होता है, स्लैंट हाइट, जिसे हम लोग किससे, L से डिनोट करते हैं, स्लैंट हाइट। देखो ये जो तिरछा है, टेढ़ा है, इसे हम लोग स्लैंट हाइट करते हैं, जिसे हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो हमें ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ही हम लोग इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। बाकी का तो निकाल लेंगे, लेकिन इसमें हमें ये L निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप फॉर्मूला इसमें ही बना सकते हो। कैसे, देखो जब ये परपेंडिकुलर हाइट बना तो ये क्या हो गया, रेडियस के परपेंडिकुलर हो गया, तो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी ये क्या बन चुका है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। तो आपको पता है जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो किसके बराबर होता है, सम ऑफ रिमेनिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड, यानी ये आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि देखो ऐसे, तो यहाँ पे लिखता हूँ पहले, लेट L बी द स्लैंट हाइट मान लेता हूँ, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये क्या है, स्लैंट हाइट है, किसका स्लैंट हाइट है, कोन का, जिसे हम लोगों ने L माना है। तो देखो ये L क्या है, हाइपोटेनियस है, यानी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के 2 स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। तो दूसरा क्या है हमारा, एक h स्क्वायर है प्लस r स्क्वायर है, समझा ना। देखो ये h स्क्वायर हो गया, ये r स्क्वायर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस यानी L स्क्वायर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे h का वैल्यू तो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और प्लस r का वैल्यू भी है हमारे पास कितना, 3 सेंटीमीटर। अब इसमें फाइंड आउट करो, स्क्वायर में 4 जा 16 प्लस ये 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये क्या है, L स्क्वायर है, L स्क्वायर। अब देखो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लो, तो यहाँ पे लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो क्या हो जाएगा ये एल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा 5, अरे यार सॉरी 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एल इक्वल टू एल नहीं लग रहा है, ये एल अच्छे से बनाता हूँ, एल इक्वल टू क्या हो गया 5, यानी स्लैंट हाइट निकल गया। अब तीनों का कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल सकते हैं और तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अब आ जाओ एकदम साइड में। अब इतने में ही हमें सॉल्व करना होगा कैसे भी इसको। देखो क्या निकालना, टोटल एरिया ऑफ टॉय, तो यहाँ पे लिखोगे देयर फोर टोटल एरिया ऑफ द टॉय किस किसके बराबर होगा, टोटल एरिया ऑफ द टॉय किसके बराबर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ पे होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इंक खत्म हो गया, इंक डाल देता हूं इसमें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। अब बचा क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो जो टोटल एरिया ऑफ टॉय क्या था, इन तीनों से बना हुआ है, तो इन तीनों का कर्व्ड सरफेस एरिया लग गया, तो तीनों को क्या किया मैंने ऐड कर दिया है। अब इक्वल का साइन लगाओ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारा, 2πr² होता है, क्या होता है 2πr²। तो देखो ये किसका हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 2πr²। अब क्या है दूसरा, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrh होता है, क्या होता है 2πrh। लेकिन हम लोग सिलेंडर में h को क्या की कंसिडर किए हैं, H2 किए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा H2। और एक बात देखो, यहाँ पे जो कोन था इसमें हम लोग h को क्या लिए थे, H1 लिए, तो ये H1 हो जाएगा और इधर ये सेंटीमीटर में आएगा। आगे प्लस लगाओ। अब तीसरा क्या है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है πrl होता है, क्या होता है πrl होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रहा है, पाई आर स्क्वायर में है लेकिन यहाँ पे पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है, तो पाई आर कॉमन ले लो। तो मैं क्या किया पाई आर कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या हमारे पास 2 बचेगा। और यहाँ पे आर क्या था, स्क्वायर में था, यानी आर इंटू आर था, तो सिंगल आर बाहर आ गया, तो एक आर बचेगा यहाँ पे। प्लस यहाँ पे पाई आर बाहर चले गया तो क्या बचा 2h2 बचेगा यहाँ पे। प्लस पाई आर बाहर गया तो क्या बचा, सिर्फ एल बचा यहाँ पे। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 पाई का वैल्यू। और आर का तो सबको पता है सेम है, क्या है 3 है, देख लो वहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, कोई भी ले लो। और ब्रैकेट में 2 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है 3 प्लस 2 और H2 यानी सिलेंडर का हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा 40 प्लस एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू देखो हम लोग इधर फाइंड आउट किए 5 सेंटीमीटर। कितना होगा ये 5 सेंटीमीटर होगा। चलो अब 22/7 ऐसे ही रहने वाला है, 22/7 इंटू 3 को भी ऐसे ही रहने दो और ब्रैकेट सॉल्व करो। 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8 होता है, तो कितना हो जाएगा ये 80 हो जाएगा। प्लस 5 ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पे आ जाओ साइड में,
देखो यहाँ पे, अब ये तीनों को ऐड कर दो। 5 और 6 कितना हो गया 11, 80 में ऐड होगा कितना हो जाएगा 91। तो बाकी ऐसी कॉपी करो, कितना है ये 22/7 इंटू 3 इंटू 91, समझा ना। ये ऐसे ही किया और इसको ऐड करके लिख दिया। अब कैंसिल करो, 7 1 7, 2 7 ना, हाँ 7 3 21। तो बच्चा क्या हमारे पास, अब 3 का मल्टीप्लाई 22 में करो 66 आ गया। अब यहाँ क्या बचा था 13, इसको कॉपी कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 13 6 कितना होता है 78, 8 आ गया, बचा कितना 7। फिर 13 6 कितना होता है 78, 78 में 7 ऐड करेंगे कितना होगा 85। तो कितना आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, क्यों, क्योंकि ये एरिया है। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर, फाइनल आंसर में देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज, टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज क्या रहेगा 85 सेंटीमीटर स्क्वायर।